अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर तरीन व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद आपका अगर ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप दोबारा से शौहर के साथ रिलेशनशिप या सेक्स आप कब तक कर सकते हैं, कितने हफ्ते पे कर सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और किन किन बातों का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक तो वो लोग हैं जिनका ऑपरेशन हुआ हुआ है या फिर दूसरी कैटेगरी है जिसमें नॉर्मल ऑपरेशन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उसके साथ छोटा ऑपरेशन जो एपिजियोटमी बेसिकली है। कुछ लोग जिनकी पहले भी डिलीवरी हो चुकी है या ऐसे ही कोई मतलब एनाटमी उनकी इस तरह की थी कि 2 या 3 बच्चे पहले भी थे और अब सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कोई टांके वगैरह नहीं लगे, तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होगा और उसमें जाहिर है फिर सेक्स आप कब तक कर सकते हैं उसका भी फ़र्क होगा। जो छिले का या ये पोस्टमार्टम जो पीरियड है ये कितने हफ्ते और महीने का होता है, ये बेसिकली 6 से 8 हफ्ते तक का हो सकता है। कुछ खवातीन को ब्लीडिंग 2 हफ्ते के बाद भी स्टॉप हो जाती है और कुछ लोगों को 1.5-2 महीने तक भी ब्लीडिंग चल रही होती है। जैसे आजकल एक मेरे पास पेशेंट आ रहा है जिसको पिछले 3-4 महीने से ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग का इशू चल रहा है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। दोनों सूरतों में जाहिर है फ़र्क है और जिस्म को वापस अपनी जगह पर आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और डिपेंड करता है कि हर मरीज़ की क्या उसके सर्कमस्टांसिस हैं, उसके पहले कितने बच्चे थे, पहले कितने ऑपरेशन हो चुके हैं, पहले कोई हमल ज़ाया तो नहीं हुआ, उसके खाने पीने क्या उसकी क्या सूरत हाल है, कोई कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन इस किस्म के प्रॉब्लम्स तो नहीं साथ में चल रहे। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं इस चीज़ को। बाज़ माएँ जो ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं तो ऐसे भी उसमें मसला आता है कि कई ख़वातीन बाद में ये शिकायत करती हैं कुछ पेशेंट्स के उसमें आपकी वजाइनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है और वो जाहिर है फिर सेक्स को अफेक्ट करती है। बाज़ लोगों में उसकी वजह से उनको फील होता है कि अंदर ज़ख्म जैसे बन गए हैं सेक्स करने से, तो उनको ऐसा लग रहा होता है कि क्या ये जल्दी डिलीवरी के बाद ताल्लुक कायम करने की वजह से तो नहीं हो गया। तो कब तक आप कर सकते हैं? जो एक नॉर्मल सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी है, कोई किसी किस्म के टांके नहीं लगे, ना ऑपरेट हुआ है ना छोटा ऑपरेशन हुआ है, कोई किसी किस्म का जिस्म पे कोई टांका नहीं है, तो आप 4 से 6 हफ्ते के दरमियान। और अगर आपका बड़ा ऑपरेशन या छोटा ऑपरेशन यानी कि एपिजियोटमी हुई है, आपको कुछ टांके नीचे लगाए गए हैं या आपका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है, उसमें आप 6 से 8 हफ्ते के बाद ये अपना रिलेशनशिप शौहर के साथ कायम कर सकते हैं। लेकिन आप इन सब बातों के साथ साथ डिपेंड करता है कि आपकी अपनी रिकवरी किस तरह की है, वो आपको खुद भी पता चल रहा होता है कि आपकी किस किस्म की कंडीशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी यूट्रस या आपकी वजाइना को दोबारा अपनी जगह पर लेकर आती है, क्योंकि देखें अभी पिछले दिनों एक पेशेंट मेरे पास और उससे मुझसे पूछा कि जी उसके पहले 2 बच्चे थे और स्कैन अब वैसे ही स्कैन करवा रही थी एक और मसले के लिए, तो उसने कहा कि जी मैंने एक जगह से अल्ट्रासाउंड करवाया था, उन्होंने मुझे बताया कि जी तुम्हारे तो बच्चादानी बहुत बढ़ गई है। तो उन्होंने दवाई दी और क्या अब बताएं मेरी बच्चादानी क्या सुकड़ गई है, वो अपनी जगह पे आ गई है। तो देखें जब 1 या 2 बच्चे होते हैं तो बच्चादानी पहले की तरह नहीं रहती। 9 महीने जब बच्चे ने बच्चादानी के अंदर रहना है, उसने एक्सपैंड होना है, एक इंसान के बच्चे ने वहां से निकल कर आना है, तो जाहिर है यूट्रस वैसी नहीं रही, उसके मसल्स स्ट्रेच हो के वो बहुत ज़्यादा उसकी पोजीशन में, उसकी मसल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। और खुदा ना खास्ता अगर कोई डिलीवरी के टाइम कोई पेचीदगी थी, कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे PPH, कोई खून इतना ज़्यादा पड़ गया। अब खून इतना ज़्यादा इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आपकी जो बच्चादानी है वो सुकड़ कर अपनी जगह पर नहीं आ रही होती, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं या बच्चादानी कमज़ोर होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर जिस्म के अंदर मौजूद होती है। तो ये एक अलहदा और बहुत बड़ा मसला है। आप इसको वापस अपनी जगह पर कैसे लेकर आएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव चीज़ होती है एक्सरसाइज। केगल एक्सरसाइजेज आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, पेशेंट्स को बताते भी हैं, थोड़ा सा मैं इस वीडियो में भी बता देती हूँ। ये एक्सरसाइज आप जितना डिलीवरी के बाद जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एक पेशेंट मुझे कुछ दिन पहले कि जब से डिलीवरी हुई है, अभी पहला बच्चा है, तो मेरा मतलब यूरिन निकल जाता है जब भी थोड़ी देर बाद भी कोई अगर मुझे खांसी आ गई है या कोई जोर लग गया है या थोड़ी देर मैंने पेशाब नहीं कर सकी तो खुद ही निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता। तो इस चीज़ को बहुत आपको सीरियस लेने की ज़रूरत होती है और इसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। इस एक्सरसाइज में होता क्या है, बेसिकली आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, एज यू आर कंफर्टेबल। और इसमें करना ये होता है आपने कि आपने होल्ड करना होता है यूरिन को,
जिस तरह आप बाज़ औक़ात आपको कोई काम होता है और आपको वॉशरूम जाना होता है, पेशाब करना होता है और आप नहीं जा पा रहे होते, तो आप उसको मसल्स को थोड़ा सा सुकेड़ते हैं, उसको रोकते हैं खुद से। ये एक्सरसाइज भी बेसिकली यही चीज़ है। आपने अपने यूरिथ्रा को बेसिकली कंस्ट्रिक्ट करना होता है, उसको थोड़ा सा रोकना या होल्ड करना होता है। अच्छा, इसमें ये नहीं करना कि आपने वाकई पेशाब रोक लिया, उससे ऑब्वियसली आप तो फिर आपको पेशाब का इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ नहीं करनी, आपने खाली मसाने को सुकेड़ने की कोशिश करनी है आसान अल्फाज में। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, रेडिली अवेलेबल हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, इमेजेस भी गूगल पे अवेलेबल होते हैं, आपको उससे काफ़ी आइडिया हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप जितना अर्ली इसको स्टार्ट करेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा अभी तो मेरी इस तरह की कंडीशन है, अभी नहीं हो सकता, ऐसे है, तो अगर आप 3-4 महीने के बाद शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली ये उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्ट्रासेप्शन, जिसको हमारे लोग डिलीवरी के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद बिल्कुल भूल जाते हैं कि अब हमने क्या अगला हमल अभी करना है, कब करना है, और 2-3 महीने बाद, 6-8 महीने बाद, साल बाद आते हैं कि अभी हमारा तो पहला बच्चा 8 महीने का है, तो डॉक्टर साहबा आप इसका कुछ कर दें, और हमें तो हमल हो गया पता नहीं चला। तो इसमें आपने खुद ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और खुद ही कॉन्ट्रासेप्शन की तरफ जाना है। डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अगर आपके पहले आप यूज़ कर रहे हैं कोई कॉन्ट्रासेप्शन, जिस तरह कॉन्डम यूज़ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। इसके अलावा आप टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, गोलियां खा सकते हैं, इंजेक्शन लगवा सकते हैं, कॉपर टी रखवा सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन ये सारी ऑप्शंस प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने से पहले आपने इस्तेमाल करनी है। ये नहीं कि हमल हो गया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अच्छा जी अब कोई हम कॉन्ट्रासेप्शन कर लेते हैं। तो प्रेगनेंसी होने का चांस डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा होता है और 2-3 महीने के अंदर अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे तो बहुत 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 ज़्यादा चांस है कि आपकी प्रेगनेंसी अगली हो सकती है। तो इस चीज़ को माइंड में आपने ज़रूर रखना है। अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो वो और बात है, और लेकिन आप अगर नहीं चाह रहे थे और अब कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ नहीं की तो जाहिर है हमल तो होगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखना है। इसके अलावा भी कुछ इश्यूज़ हैं, उनको हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।